राजस्थान से, अन्य क्षेत्रों से सैकड़ों युवा आए, जिन्होंने वो उस समाज के लोग जिन्होंने हमारी बहन बेटी, हमारे जो शोरूम दुकानें लूटी, हमारे सिपाहियों की हत्या करी, हमारे सनातनी भाइयों की हत्या करी। ये सब यानी कि मेरे बोलने के साथ ही होगी आधे घंटे में। ये सब उनको अपने आरोप, उनको जो उन पर सिद्ध हो रहे हैं, उनको छुपाने के लिए ये मेरे पर आरोप मट रहे हैं। मेरी फेसबुक पे, मेरे स्टेटस पे, मेरे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग से और ऑडियो कॉलिंग सुना दूंगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मुझे धमकी दी गई कि तू मोनू मानेसर एक बार आके दिखाओ, तुम्हारे स्वागत के लिए हम तैयार बैठे हैं, तुम्हारी हत्या करेंगे, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करेंगे। माँ बहन की गाय के फेसबुक पे मोनू मानेसर का नाम लेके ये बयान, तुम दोनों आओ, तुम्हारी स्वागत के लिए तैयार के लिए हम बैठे हैं। आओ, हाँ बैठे हैं। मैं अभी इसको दिखा दूंगा आपको। तो नूह में जिस तरीके से घटना घटी, जिस तरीके से दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ और उसके बाद में बहुत बड़ी घटना घट गई, सैकड़ों से ज्यादा गाड़ियां जला दी गई, 5 लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत जबरदस्त तरीके से हंगामा हो गया। लेकिन इस हंगामे के बीच में 3-4 नाम जो हैं वो लगातार लिए जा रहे हैं। उनमें से एक नाम है बिट्टू बजरंगी जी का, और बिट्टू बजरंगी जी हमारे साथ मौजूद हैं। भगवान श्री राम का आप पीछे देख सकते हैं कि पोस्टर लगा हुआ, उनके चरणों में बैठे हुए हैं। बिट्टू जी, आपका नाम आ रहा है कि आपने एक बयान दिया और उस बयान के बाद में ये जो कुछ भी बवाल हुआ है नूह में, वो उस बयान की कहीं ना कहीं उस बयान की भी प्रतिक्रिया है। आपका क्या कहना? भी ये प्रतिक्रिया बहुत सारे बयान आए, उनमें से आपका बयान भी जो है वो माना जा रहा है कि आपका बयान जो था उसकी भी यही प्रतिक्रिया, मतलब जो प्रतिक्रिया हुई है उसमें एक बयान आपका भी जिम्मेदार है, ऐसा बोला जा रहा है। आपका क्या? यानी कि एक तो ये कहना है मेरा कि हम लेडीज बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, महिलाओं के साथ जलाभिषेक करने गए मंदिर में, और कोई भी अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना करने के जब जाता है तो लड़ाई झगड़ा नहीं करता। सबसे पहले तो ये बात, हम वहाँ पे पूजा अर्चना करने गए थे और हर साल की भांति इस वर्ष भी हमारी यही शोभा यात्रा थी। और लेकिन वो उन्होंने बोला कि बिट्टू ने ऐसे बयान दिए, क्या वो आधे घंटे में सारी चीज को तैयार बैठे थे कि बिट्टू बोलेगा और हम बंदूक और गन तान देंगे। राजस्थान से, अन्य क्षेत्रों से सैकड़ों युवा आए, जिन्होंने वो उस समाज के लोग जिन्होंने हमारी बहन बेटी, हमारे जो शोरूम दुकानें लूटी, हमारे सिपाहियों की हत्या करी, हमारे सनातनी भाइयों की हत्या करी। ये सब यानी कि मेरे बोलने के साथ ही होगी आधे घंटे में। ये सब उनको अपने आरोप, उनको जो उन पर सिद्ध हो रहे हैं, उनको छुपाने के लिए ये मेरे पर आरोप मट रहे हैं। अच्छा, बयान क्या था आपका? ये बयान बोला जा रहा है कि आपने ये बयान दिया कि जीजा आ रहे हैं, स्वागत करना, माला से स्वागत करना। किसके लिए आप जीजा थे, किसको साला बोल रहे थे? ये वाली बात भी अब सामने निकल जी हाँ, आ रही है। मैंने बोला है तो बोला है। हाँ, जो आपने बोला वही है। मैं सनातनी कभी झूठ नहीं बोलता, ना कभी भागता घर छोड़ के। मैंने उनके लिए बोला। कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले मेरी इस घटना का, हाँ, मेरी फेसबुक पे, मेरे स्टेटस पे, मेरे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग से और ऑडियो कॉलिंग सुना दूंगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मुझे धमकी दी गई कि तू मोनू मानेसर एक बार आके दिखाओ, तुम्हारे स्वागत के लिए हम तैयार बैठे हैं, तुम्हारी हत्या करेंगे, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करेंगे। माँ बहन की गाय के फेसबुक पे मोनू मानेसर का नाम लेके ये बयान, तुम दोनों आओ, तुम्हारी स्वागत के लिए तैयार के लिए हम बैठे हैं। आओ, हाँ बैठे हैं। मैं अभी इसको दिखा दूंगा आपको। ये सारी चीजें हो गए तो मैंने उनके लिए बोला था, ना कि सभी के लिए बोला था। अच्छा, मतलब जिन लोगों ने वो बयान आपके फेसबुक पर डाला कि आप लोग आओ, आपका स्वागत करना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं वो विषय अलग है, वो अलग है। उसी के बदले फिर आपने बयान दिया कि हाँ हम अब आ रहे हैं। हाँ, स्वागत का मतलब हम मंदिर आ रहे हैं। मैंने उनका घर नहीं देखा, उनका परिवार नहीं देखा, उनको मैं जानता नहीं। उन्होंने कमेंट किया, मैंने उसमें कमेंट में ही फेसबुक के माध्यम से बोल दिया कि हम आ रहे हैं भाई। लेकिन ये काम 15 दिन से सुनिश्चित तरीके से उनका ये षड्यंत्र चल रहा था। मोमन खान ने सदन में पहले बोला था, सभी मीडिया को पता है, कि प्यासी फोड़ दो। लेकिन फिर दोबारा वीडियो जारी करी उन्होंने कि तुम सब बोलते बोलते हो प्यासी फोड़ दो, प्याज फोड़ के दिखाओ अब की बार। और मोमन खान, जाबिर घाटमी का, और ये जितने भी, उन्होंने 4 दिन पहले एक मेव आर्मी बनाई, आप पेज देख लेना।
मेव आर्मी क्यों बनाई? क्या ऐसी जरूरत पड़ेगी कि इस प्रोग्राम से पहले मेव आर्मी बना दी उन्होंने? राजस्थान तक के लोग सारे वहां के जुड़ गए और हथियारों से लैस होके पहाड़ियों से रास्ता हमारा घेर के हम पे फायरिंग करी। वो तो हमारी एक ममता मैडम थी, उन्होंने हमें बचाया। पुलिस थोड़ी लेट हुई क्योंकि रास्ता को जाम कर दिया था। वहां पे ये बोला गया था जितने भी डंपर वाले हैं सब छुट्टियां कर लें, और आज मेवात में इंशाअल्लाह हुआ। ये स्क्रीनशॉट है मेरे पास। नाराए तकबीर ये नारे लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। यानी क्या दिखाना चाह रहे थे वो? क्या युद्ध? हाँ। सीधे तौर पर आपका ये कहना है कि जो वहां के विधायक हैं, झारखंड के जो विधायक हैं ममान खान, कहीं ना कहीं वो पहले से इस ताक में थे कि जब ये कुछ होगा, उनको पता था कि आप लोग वहां से ब्रजमंडल की यात्रा लेकर निकलोगे तो हमला करना है। आपका कहना यही है? हाँ, यही कहना। उनको तैयारी थी कि प्याज फोड़ो, बोलो मत, प्याज फोड़ के दिखाओ, और उन्होंने प्याज फोड़ दी। हमारे सैनिकों को मारकर, हमारे सिपाहियों को मारकर, हमारे सनातनियों को मारकर उन्होंने दिखा दिया कि हम आतताई हैं, हम पत्थरबाज हैं। आप जब ये सब कुछ हो रहा था, आप कहाँ थे उस वक्त? मैं मंदिर में ही था, वहीं उसमें पूरे प्रकरण में मैं वहीं लाइव था। मंदिर में थे आप? हाँ, मंदिर में था। कितने लोग? आंखों के सामने सारा कृत्य हो रहा था, आंखों के सामने गोलियां चल रही थी, हमारी बसें जल रही थी, हमारी गाड़ियां जल रही थी, सब आंखों के सामने वहीं था। आपका कहना है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये अचानक से नहीं हो सकता, ये एक पूरी सोची साजी प्लानिंग के तहत हुआ? ये कल भी मैंने न्यूज में पढ़ा था, जमात ए हिंद और भी जो विदेशी ताकतें हैं या कुछ जो आतंकवादी संगठन है, उनका भी इसमें हाथ हो सकता है। ये जांच का विषय, मैं नहीं बोलता इस चीज को, लेकिन 10 मिनट में या आधे घंटे में इतनी तगड़ी तैयारी करनी। आपका जो बयान आया था वो कितनी देर पहले आया था? आपका आधे घंटे बाद में पहुंच गया। नहीं, आपने जो बयान दिया था कि हम आने वाले, वो बयान आपने यात्रा वाले दिन दिया था या यात्रा वाले दिन? पहले? यात्रा वाले दिन ही। और बयान देने के बाद कितनी देर बाद आप यात्रा में शामिल हुए थे? आधे घंटे में मैं मेवात पहुंच गया था। आधे घंटे बाद आपने जी जी जी। विधायक से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं ममान खान से, वो गायब है, वो बात नहीं करना चाहते। क्यों नहीं बात करना चाहते? आपको क्या लगता है? मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे? जनता के सामने आकर बात क्यों नहीं कर रहे? सामने आए, मैं हूँ। मैंने अगर कुछ गलत बोला और प्रशासन को लगा, मेरे पर मुकदमा दर्ज हुआ और मैंने कोर्ट से मुझे बेल मिली, मैं अपने घर पे हूँ। मोनू मानेसर के लिए भी बोल रहे थे कि मोनू मानेसर ने बोला कि अब हम आने वाले हैं, सबसे हम अपील करते हैं कि वहां पर आए। हालांकि मोनू मानेसर वहां नहीं आए, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं आने वाला हूं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उनके लिए ही ये सब कुछ चाल बुनी गई थी कि उस पर हमला करना, उसकी प्याज फोड़नी, इसलिए पहले से ही प्लानिंग थी? क्योंकि उसने पहले बोल दिया था कि मैं आने वाला हूं। क्या पूजा करना, शोभा यात्रा निकालना पाप है? उसने क्या गलत बोल दिया? उसने ये कहा सभी भाई मंदिर में जाएं, शोभा यात्रा में शामिल हों, और उसी को लेकर मेवात के लोगों ने यह बोल दिया था कि मोनू मानेसर आएगा तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, हम तैयार है स्वागत के लिए। तो क्या किसी को पता नहीं था? सोशल मीडिया पे वो पोस्ट डाले थे, क्या सबकी सब घर में सोए हुए थे कि इस तरह से धमकियां दे रहे हैं कि मोनू मानेसर आएगा तो हम ऐसा कर देंगे, तैयारी के लिए बैठे हैं, आके दिखाए बिट्टू बजरंगी मोनू मानेसर, या हम ऐसा छिद्दी कर देंगे उनके, ये सारी चीजें। तो क्या पता नहीं था? आप लोगों को पहले से इस बात का इल्म नहीं था? आप लोगों को नहीं लग रहा था कि हम लोग इस तरीके से जाएंगे? इस तरीके की बयानबाजी हो रही, मोनू मानेसर ने भी बोला है, प्याज फोड़ने की बात की जा रही है, तो हम लोग जाएंगे तो कहीं ना कहीं बवाल ना हो जाए। आपको पहले से अंदाजा नहीं था इस बात का? अंदाजा होता तो हम प्रशासन से बोलते और मांग करते, लेकिन एक कमेंट सुबह से शाम तक होती हैं, मेरे पे भी बहुत फोन धमकी आती हैं, लोग कहते हैं FIR करवा। सुबह शाम तक मेरे पे 50 आएंगी तो मैं एक दिन में 50 FIR इसके लिए बैठा हूँ। तो जो कमेंटबाजी हुई, हमने सोचा कि कमेंटबाजी हुई है। जो आप पर कमेंट जब किया गया फेसबुक पे, जो वीडियो आप बता रहे हैं कि आएंगे तो स्वागत करेंगे, इसकी शिकायत आपने पुलिस में की? नहीं, मैंने नहीं की। मैंने, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी धमकियां हैं, कितनी शिकायत करूं? क्या इसी के लिए बैठूंगा कि कोई फोन कर दे और मैं सीधा भागूं? प्रतिदिन कितनी धमकियां आती हैं आप पे? हर दिन कम से कम 5-7 तो आई जाती हैं। अभी भी आ रही। किस तरीके की धमकी आती है? अभी सुनाता हूँ, लाइए रे फोन। लाइए भाई, फोन ला। किस तरीके की धमकी आती है? वैसे एक एग्जांपल के तौर पर थोड़ा बताइए। वैसे मार देंगे, काट देंगे, तू बच गया। ऐसा क्यों बयान आता है? ये तो उनके खिलाफ क्यों आता है? ये तो उनसे पूछो ना। लेकिन इतना जरूर है, मैं 25 साल से यही काम कर रहा हूँ और लव जिहाद का काम करता हूँ। बहन बेटियों को बचा, जिहाद का काम मतलब लव जिहाद रोकने का। उन्होंने हमारी एक बहन बेटी थी निकिता तोमर, उसको कॉलेज में गोली से मार दिया
और एक हमारी बहन थी किरण नेगी, टुकड़े टुकड़े करके आगरा कैनाल में डाल दिया। अनेक अनेक हफ्ते महीनों में ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके खिलाफ में मामला दर्ज करवाकर प्रशासन का सहयोग लेके उनको संज्ञान में लाकर और कुल मिला के आप एक विशेष समुदाय के जो जिहाद उसने छेड़ रखी है अलग अलग तरीके की, उसमें हिंदू धर्म के लोगों की मदद करते हैं, इसलिए आप पर ये धमकियां आती हैं। मुस्लिम धर्म के लोगों की भी बेटियों की मदद करता हूँ। अच्छा, उनके भी मैंने न्याय दिलवाया। बड़कल की एक लड़की थी, हमारे कॉलोनी की भी है, मुस्लिम जो बहन बेटी सभी की। मैं शुरू से मेरी बाइट भी रहती है कि बहन बेटी सबकी बराबर, ये सनातन धर्म है। हम अपने धर्म की बात कर रहे हैं कि बहन बेटी की रक्षा करना सनातन धर्म सिखाता है, कोई धर्म की बेटी हो। बिल्कुल, अब मैं चाहूंगा कि एक बार आपको दिखाई किस तरीके की धमकियां दिखाता हूं। दी जाती हैं। उसके बाद में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी हुई थी उसके बाद में, जैसा कि हमें बिट्टू बजरंगी हमें बता रहे हैं कि चूंकि ऑलरेडी इनके फेसबुक पर ये कहा गया था। तो आज की है। क्या सुनिए, हेलो, तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं, नहीं रहेंगे ससुराल। स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं ससुराल में। बैठे हो? हाँ, चिंता मत करो, आऊंगा दोबारा। ये आज का है। हेलो, तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं, नहीं रहेंगे ससुराल। स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं ससुराल में। बैठे हो? तैयार बैठे। हाँ, चिंता मत करो, आऊंगा दोबारा। आज का है, आ जाना। ठीक ठीक आपके तो ढंग से स्वागत होगा। ठीक है, स्वागत हो। इसलिए आप दूसरे सुनो। हाँ, सुनो। एक मिनट। हेलो हेलो, हेलो, कौन बोल रहे हो? ये कल की है। तू बजरंगी बोल रहा हूँ। बिट्टू बजरंगी। अच्छा, थोड़ी कमी रह गई है। शराब ये धमकियां जो आती है, अब इसकी शिकायत आपने पुलिस को की है? मैंने नहीं की जी, डेली आ रही है। अब कितनी करूं मैं, थाने में बैठ जाऊं क्या? आपको सर्विलांस पे नंबर लगवा देना चाहिए अपना कि भाई जो धमकियां हैं वो सबको पकड़ लिया जाए। नहीं, अब मैंने सोच लिया, जब राम का काम किया है। आपने किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी, आपको किसी प्रकार का कोई वो नहीं है कि आपने कोई गलत काम किया। इतनी जो कुछ भी वारदात हुई है, जो कुछ भी घटनाएं हुई है, इसमें आप जिम्मेदार नहीं। मेरा कोई जिम्मेदार नहीं, कोई घटना का मेरा इसमें कोई वो नहीं। हमने अगर ऐसी चीज करनी होती तो हमने अपने बच्चों को, महिला को क्यों ले जाते? क्या हम पूजा करने के लिए अपनी बीवी बच्चों को, अपने बहन बेटियों को, अपने छोटे छोटे उद्देश्य सिर्फ पूजा करना था, पूजा करना था और जलाभिषेक किया। बड़े बुजुर्ग जो 90 से 90 साल के थे वो गए। क्या वो जो लाठियों से चल रहे हैं, डंडों से चल रहे हैं, जो हाथ में पकड़ते हैं, क्या वो वहां जाके वहां तलवारबाजी करने गए थे क्या? ये सब किसी कार्यकर्ता ने अगर कोई एक तलवार दिखा भी दी होगी तो वो गाड़ी में रख के गया होगा पूजा के लिए। पर ये तो नहीं है हथियार। हथियार तो हमें उस दिन पता पड़ा है कि हथियार क्या होता है। तलवार तो हथियार ही नहीं है। हथियार तो हमें बड़े हथियार थे वहां पे। उन्होंने दिखाया हमको। क्या हथियार देखे आपने? ऐसे हथियार थे, 2-2 किलोमीटर से फायरिंग हो रही थी। अभी हमने तो नहीं पता। आधुनिक। हाँ, ये कह सकते हैं, क्योंकि 2 किलोमीटर से पहाड़ी से गोली आ रही है और आदमी मर रहा है, तो वो कौन सा ऐसा हथियार है? ये जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। मैं क्या मांगे आपकी? मांग ये है प्रशासन से और सरकार से, हम संतुष्ट हैं। हमारी फरीदाबाद पुलिस ने, गुड़गांव पुलिस ने और पलवल पुलिस ने समय पर पहुंचकर हमें सकुशल निकाला। नहीं तो लोग पूरे देश में मणिपुर की घटना को याद कर रहे हैं, लेकिन बड़ा मणिपुर होने वाला था। और कश्मीर की घटना को याद करते हैं, नरसंहार, लेकिन वो नरसंहार भी छोटा पड़ जाता। 2000 आदमी 15 मिनट में मरते, ऐसी योजना थी। लेकिन सलाम अपने जवान पुलिस को जिन्होंने हमें सकुशल निकाला। और हमें सरकार पर पूरा भरोसा है और हमारे गृह मंत्री जी ने भी बोला है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। आपको उम्मीद है कि न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा। और जो हमारे सनातनी मरे हैं उनको भी 1-1 करोड़ मुआवजा मिलना चाहिए, मेरी मांग है।
तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिट्टू बजरंगी से, जो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि भगवान श्री राम का पोस्टर लगा हुआ है इनके आवास के बाहर जहां पर ये बैठे हुए हैं, और ये इनका सीधे तौर पर यही कहना है कि भगवान श्री राम के चरणों में मैं यहां बैठकर बात कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि जिस तरीके से बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी लोगों के साथ में एक पूजा करने के लिए जब कोई व्यक्ति जाता है, अपने परिवार के साथ जाता है, वो कोई युद्ध लड़ने के लिए नहीं गए थे, वो सिर्फ पूजा करने के लिए गए थे। और जिस तरीके की वहां पर परिस्थितियां बनी, 15 मिनट या आधे घंटे के अंदर इस तरीके की परिस्थितियां नहीं बन सकती हैं। निश्चित तौर पर पहले से, मतलब कई दिनों पहले से इस तरीके की प्लानिंग की जा सकती थी, तभी ये कुछ हो सकता था, ऐसे अचानक से कुछ नहीं हो सकता था। दूसरी उन्होंने बात यही है कि प्रशासन का बहुत शुक्रिया उन्होंने अदा किया कि बहुत सारे लोगों की मौत हो सकती थी लेकिन बच गए। तीसरी बात उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कही है कि बयानबाजी लगातार हो रही थी, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से जो है इतना बड़ा हमला कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके के हथियार वहां पर मौजूद थे कि 2 किलोमीटर दूर से फायरिंग की जा रही थी, मतलब अत्याधुनिक हथियार। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके के हथियार कहां से जो हमलावर थे उन लोगों को उपलब्ध हुए। जैसा कि वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बहुत सारे आतंकी संगठन हो सकते हैं या इस तरीके के संगठन हो सकते हैं जो लगातार एक विशेष धर्म को सपोर्ट करते हैं और दूसरे धर्म का विरोध करते हैं। उन लोगों ने कहीं ना कहीं जो हमलावर थे उन लोगों का सपोर्ट किया है। ये प्लानिंग पहले से थी, तभी जाकर इस तरीके की घटना घटी, क्योंकि अगले अब सिर्फ आधे घंटे के अंदर सब कुछ नहीं हो सकता है। तो अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन क्या कुछ करता, सरकार क्या कुछ करती। उनकी सीधी मांग है कि जिन लोगों की मौत हुई है उन लोगों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए और जो दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।